शुक्राचार्य बाबा भी साधना कर, दोनों तप करने में लगे। एक राजा तप करने बैठता है तो उसको पूरा ठाठ चाहिए होता है। कल कथा में कहा था, पशुपति नाथ का व्रत भी करना तो अपने पूजन की थाली खुद लगाना। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़की कुंवारी है तब तक अपने पिता की धन, पिता की दौलत से पशुपतिनाथ का व्रत उस पिता के पैसे से मंगाई हुई वस्तु से कर सकती है। बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो गया, अगर वो खुद कमा रही है तो अपने पैसे से करे, और नहीं अगर शादी हो गई तो जो उसका पति कमाता है या उसके ससुराल वाले जो धन दें उससे पशुपति व्रत करे। मायके के धन से शादी होने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत की मूलता नहीं है। कई लड़कियां, कई बेटियां कहती हैं मेरे ससुराल वाले मानते नहीं है, इसलिए मम्मी मैं आपके यहाँ के पशुपति व्रत कर लूंगी, मम्मी मैं आपके यहाँ कर लूंगी। विवाह होने के बाद गोत्र बदल गया, तू दान में चली गई, तेरा कन्या दान हो गया। दान होने के बाद इस घर का केवल जो हाथ से दिया जाए वो तेरा है। दान होने के राजा अम्बरीश के चरित्र का स्मरण करिएगा। एक राजा गाय का दान दे देता है, गाय घूमते घूमते खूंटे से छूटकर ब्राह्मण के यहां से वापिस राजा के नगर में आ जाती है। नगर में से राजा की गौशाला में चली जाती है। गौशाला में दूध निकालने वाले ने दूध निकाला, वो दूध निकला हुआ राजा के कक्ष में खीर बन जाती है। खीर भगवान को भोग लग जाती है, भोग लगकर वो प्रसाद राजा खा लेता है, राजा को नरक भोगना पड़ता है। दान करी हुई गाय का तूने दूध का प्रयोग करा, इसलिए तुझे भोगना पड़ेगा। भंडारा भंडारा भंडारा, हमारी तरफ से 2 पीपा तेल दान में दिए। काय में दिया? जम के बोलो जरा, दान में दिया है। तूने 2 पीपा तेल दान में दिया है, वो 2 पीपे तेल की सब्जी और पूड़ी मत खा लेना, क्योंकि तूने दान दिया है। अगर तू कहता मैंने 2 पीपा तेल भगवान के प्रसाद में दिया तो प्रसाद खा सकता था, पर तूने दान दिया तो दान का उपयोग नहीं कर सकता। तो वो दान का उपयोग नहीं कर सकता। भंडारा भंडारा भंडारा, मेरी तरफ से 1 बोरा 1 कुंटल गेहूं, आटा, चावल, दाल दान में दिया। अब दान में दिया तो तू खाना मत ही, तूने दान दे दिया। हमारी शास्त्र रीति कहती है बेटी का कन्यादान करने के बाद तो बुजुर्ग माँ बाप बेटी के घर का नहीं खाते, क्योंकि हमने दान दिया है, दान दिया है इसलिए नहीं खाते। अब तुम किस अंदाजे में गुरुजी मैं पशुपति व्रत कर रहा हूं, मैंने ये वाला अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करी, मैंने ये आराधना करी, आपने जो उपाय बताया मैंने सब करा, पर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसको कहाँ कर रहे हो, किस जगह पर कर रहे हो, कौन से धन का प्रयोग कर रहे हो? कहीं तुम मायके के जल का, मायके के परिंदे का, मायके के हंडे का पानी तो नहीं ले रहे हो, उसमें उनके पितरों का वासा है, तेरे पितरों का नहीं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कारण क्या था? किस कारण नहीं पहुंचे? क्या हुआ ऐसा जो आप आते नहीं? कारण क्या? मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। क्या कमी रही है वो हमको। एक नाटक चलता था पहले, एक नाटक पहले चलता था कमजोर कड़ी। किसी के स्मरण में है कमजोर कड़ी कौन सी है? तो उसमें देखते थे कि इतने सारे लोग जब गेम खेलते थे तो उसमें कमजोर कौन है। हमारी
भक्ति में, हमारे भजन में, हमारे स्मरण में कमजोर कड़ी कौन सी है, वो हमको दे। हमारे भजन में कौन सी कमी रह गई, तो परमात्मा हमें मिल जाएगा। तुम कहो तो मेरे भोले, तेरे मंदिर में डेरा लगा। आप कहो तो इस मंदिर में मैं डेरा लगा लूं, पर महादेव कहते हैं क्यों डेरा, किस लिए? एक राजा भी तप साधना कर रहा है, इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए। एक असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी भी तप साधना कर रहे हैं संजीवनी मंत्र पाने के लिए। राजा सोचता है राक्षसों के गुरु हैं, इनको क्या संजीवनी मंत्र मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे, बहुत दूर बैठे हैं, तपती हुई धूप में अपने अपने सिर पे कपड़ा रख रख के बैठे हैं। तपती हुई धूप में अपने अपने सिर पर कपड़ा रख कर बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे, नागपुर में कथा हुई, अपने पास में हुई, तो भी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है। निकलने में 5 बजे कथा छूटती है तो हम रात्रि को 7-8 बजे घर पहुंचते हैं। इतना समय लग जाता है, पर अंदाजा लगाना ये समय तूने किसी दूसरे को नहीं दिया, ये समय सारा की सारा महादेव को दिया। महादेव, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, उस समय पर मरने वाले के लिए कोई नहीं कहता भगवान इसको 1 करोड़ रुपए दे दो, भगवान इसको 1 लाख रुपए दे दो। जो भी कहता है भगवान से कामना करता है थोड़ी इसकी उम्र बढ़ा दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो। बच्चे छोटे हैं, बच्चों के ब्याह नहीं हुए, काम धंधा पड़ा है, भगवान थोड़ा सा। डॉक्टर कह रहा है अंतिम समय आ गया, घर के लोग भगवान से करे इसका समय बढ़ा दो। मरने वाले को धन के लिए नहीं कहा जाता, उसके समय बढ़ाने को कहा जाता है। तो महादेव भी कह देते सुन यमराज, इसने मेरी कथा में समय दिया था, जितने कदम चलकर मेरी कथा में पहुंची थी, जितने ट्रैफिक में फंसकर समय समय निकलता गया, 4 घंटे 3 घंटे ये फंसी रही मेरे लिए, इसलिए इसको भी तू समय उतना दे दे जो समय इसने मुझे दिया था। बड़ा इसका समय, मर गया, प्राण छूट गए, वेंटिलेटर पर श्वास भी जा रही है। उसके बाद वापिस आकर डॉक्टर कह देता है ना जाने क्या हो गया, इसके फेफड़ों ने काम करना चालू कर दिया, इसकी किडनी लीवर ने काम करना चालू कर दिया, इसको संतान हो सकती है। ये फल है। कहां काम आता है तुम्हारा दिया गया समय, कहां काम आएगा ये तुम्हें मालूम पड़ेगा। इस व्यासपीठ ने देखा है, नागपुर वालों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर इस व्यासपीठ ने देखा है। इस कथा में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है, जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, जिन की ड्यूटी इस कथा के पंडाल में लगती है, चाहे वो स्वीपर हो, नगर निगम वाले हो, नगर पालिका वाले हो, पुलिस प्रशासन वाले हो, डॉक्टर हो, जो भी इस कथा में ड्यूटी देता है, वो अपनी जिंदगी में समझ लेना कि तुमने आज तक जो ड्यूटी दी वो किसी नेता के नहीं दी है, मेरे बाबा के यहाँ जो ड्यूटी दी उसका फल क्या मिलेगा ये आप जानते हैं। जिस जिस जगह पर कथा कर कर आते हैं
और जिन जिन पुलिस वालों की वहां वहां ड्यूटी लगी होती है उनसे एक बार फोन लगाकर जरूर पूछना कि तूने 5 दिन ड्यूटी दी थी, कभी रात को कभी दिन में दी थी, तुझे शिव महापुराण में ड्यूटी देने का फल क्या मिला है? छत्तीसगढ़ में, पुणे में, मालेगांव में, औरंगाबाद में वहां की पुलिस अलग से ऑफिसरों से कहकर कथा के पंडाल में ड्यूटी लगवाती है कि हमारी ड्यूटी लगा देना जहां शिव पुराण की कथा हो रही। कुछ तो मिला है, क्या प्राप्त होता है ऐसा, क्या मिल जाता है ऐसा, क्या देते हैं बाबा ऐसा, वो जानता। कोई अपने घर से नहीं छूट पाया, कोई अपने दरवाजे से नहीं छूट पाया, कोई आसन बिछाकर 5 दिन तक पड़ा रहा कथा को सुनने के लिए, कोई 2 बजे कथा चालू होना थी तो पेंटिंग करके आराम से 2 सवा 2 बजे आ रहे और आकर दबाव बना रहे, हमें जान दो अंदर, जान दो अंदर, जान दो अंदर। यहां तो घुस सकते हो पर वहां कैसे घुसोगे? यहां तो घुस सकते हो, वहां कैसे घुसोगे? यहां तो कह सकते हो तुम हमें पहचानते नहीं हो, तुम हमें नहीं जानते, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके ये हैं, हम उनके वो हैं। वहां पर जाएगा तो कोई संबंध काम नहीं आएगा, केवल मुख से जपा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काम आएगा, कोई काम नहीं आता। तुम हमें जानते नहीं हो, लगाऊं फोन? ये फोन लगाते हैं तो इनके पहचान वाले आ जाते हैं, तुम एक बार मुख से नमः शिवाय बोलते हो तो वो डमरू उधर आ जाता है। अंतर इतना ही है। किसका साथ? वो शिव है, वो दूर नहीं, हमारे करीब में है, वो हमारी श्वासों में रमण करता है। शिव को क्या कहा गया? श्वास शिव है, श्वास चल रही है, समझ लेना तुम्हारा शरीर है, शिव है। शिव शरीर के अंदर है, श्वास के रूप में है। श्वास निकल गई, शरीर में से श्वास गई, शरीर नहीं बचता, शव बन जाता। शिव निकला तो शरीर नहीं रहा, शव बन गया, वो शव है, फिर वो शरीर नहीं है, वो शव।